नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू। ठीक है, क्लास लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो, आ जाएगी। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया था, ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन भी कर लिया है गुणा का। ठीक है, गुणा का एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा भाग का, डिवीजन का। ठीक है, वो हमारा आखिरी टॉपिक होगा पूर्णांक के रूप में, सॉरी नेचुरल एंड होल नंबर्स, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या का जो टॉपिक है भाग उसका लास्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा पूर्णांकों पर संक्रियाएं स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यस, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन करें पोल में, एक पोल में एक क्वेश्चन कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, उसके आगे हम फिर डिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे, क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में बोला गया है, मान लीजिए आपकी क्लास है, आपकी क्लास में ना 324 बच्चे हैं। आपकी क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? 324 बच्चे, और हर बच्चे के पास ना 15 बुक है। तब एक बच्चे के पास, प्रत्येक बच्चे के पास कितनी किताबें? 15। आपको बताने कुल किताबें कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी पूरी क्लास के बच्चों के पास। समझ में आएगा क्वेश्चन? तो पोल में कीजिए इसका आंसर। ठीक है, 324 बच्चे हैं पूरी क्लास में, हर एक बच्चे के पास 15 किताबें, तो कुल किताबों की संख्या कितनी होगी वो आप लोगों ने बतानी है। वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़िया, 12 बच्चों का आंसर सभी का एकदम करेक्ट। गुड, वेरी गुड। बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है, कोई जल्दी नहीं, जल्दी में क्वेश्चन नहीं करना सॉल्व। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आ रहा है, अभी तक किसी का गलत नहीं हुआ ये क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, गुड। 324 बच्चे को क्लास में है, हर बच्चे के पास 15 किताबें हैं, तो कुल किताबों की संख्या आपने निकालनी है। क्लियर कट, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, कुछ भी घुमा के नहीं दिया, सब कुछ चीजें आपको क्लियरली दिख रही है। इसका आंसर आएगा 4860। नो बेटा, माइक ऑन करके नहीं करना आंसर, आप अपनी कॉपी में कर लो ना। आप माइक ऑन करके आंसर करोगे, चैट तो आ ही नहीं रहा आपके पास, बट माइक ऑन करके अगर आप आंसर करोगे फिर बाकी बच्चों को आंसर पता चल जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, कॉपी में सॉल्व कर लो, और जब मैं सॉल्व करवाऊंगी मैच कर लेना आंसर। ठीक है, ये कर सकते हैं जब तक आपके फोन की प्रॉब्लम सही नहीं होती। आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स लेफ्ट है क्वेश्चन को पोल में देने के लिए, फिर मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। सभी का ठीक है, गुड, वेरी गुड। आपको साफ दिख रहा है भाई, नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है कुल किताबें, तो आपको डायरेक्ट गुणा ही करना पड़ेगा। गुणा कर दो, 5 4 जा 20 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल, 5 3 जा 15 और 1 16, 1 चौके 4, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, जोड़ दो, 4 2 6, 6 2 8, 3 1 4, 4860। यस, ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, ए ही इसका सही उत्तर है, एकदम करेक्ट। गुड, ठीक, आगे बढ़े। तो ये तो था हमारा मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन। अब जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है भाग का, डिवीजन का। ठीक है, तो भाग सभी को आता है, बस थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जैसे बाकी चीजें हमने करी है।
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि दो संख्या है ए और बी, और मैं आपसे बोलूं कि हमें बी में ए से भाग करना है, बी में ए से भाग करना है, तो बी ऊपर लोगे ए नीचे लोगे, ये तो हुआ बी में ए से भाग का मतलब। बी ऊपर ले लिया, ए नीचे ले लिया। अब जो संख्या नीचे होती है वो बाहर रहती है, जो संख्या ऊपर होती है वो अंदर रहती है, सभी को पता है। सिंपल सी चीज डिवाइड करने में, ठीक है। अगली चीज आती है, जो संख्या बाहर होती है उसे हम कहते हैं भाजक, भाजक या डिवीजर इंग्लिश में कहते हैं। और जो संख्या अंदर रहती है उसे हम बोलते हैं भाज्य, भाज्य या डिविडेंड। भाज्य डिविडेंड जो अंदर रहती है, जो संख्या बाहर रहती है उसे कहते हैं भाजक या डिवीजर। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है नॉर्मली हमसे, ठीक है। बाहर भाजक, अंदर भाज्य, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको इसमें बताना है शेषफल कितना आएगा और भागफल कितना आएगा। रिमाइंडर एंड क्वेश्चन कितना आएगा वो आपने बताना है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। इस क्वेश्चन 575 को 8 से भाग करोगे, चैट में करना है आंसर, ठीक है, चैट सेक्शन में करो। रिमाइंडर एंड क्वेश्चन क्या, शेषफल और भागफल आपने बताना है, कितना आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कीजिए। चैट में करना सभी बच्चे आंसर, ठीक है। नहीं आया अभी किसी बच्चे का, कोई कर ही नहीं रहा चैट में आंसर। गुड, आर एंड क्यू से आप डायरेक्ट कर दो, इतना बड़ा बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं, या डायरेक्ट आप कॉमा करके लिख सकते हो, शेष भागफल कॉमा शेषफल डायरेक्ट। वेरी गुड, 4 बच्चों का आंसर आ गया। वीडियो ऑफ रखिए, वीडियो जिसका भी ऑन है, वीडियो ऑन करने के लिए मना करती हूँ ना, वीडियो ऑफ होनी चाहिए सभी की। गुड, चलिए सभी का आंसर आ गया अभी बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बच्चों का आया, और क्लास में तो काफी बच्चे हैं, अभी भी 20 बच्चे रह गए जिनका आंसर नहीं आया है। चैट सेक्शन में करेंगे सभी, तभी तो पता चलेगा मुझे कौन कौन आंसर करता है बच्चा। मैम, यस, मैम हमें अब स्क्रीन भी दिखाई नहीं दे रही। अच्छा मैं आपको क्वेश्चन बोलती हूँ, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो प्रश्न। आपको 575 को भाग करना है 8 से, 575 को भाग करना है 8 से, और आंसर बताना है भागफल और शेषफल कितना आएगा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, चलो अब मैं सॉल्व करूं। चलिए, 8 सत्ते 56 होता है, ठीक है। घटा दो, 7 में से 6 जाएंगे, 1 यहाँ से उतारोगे 5, 15 आ गया। 8 दूनी 16 बड़ा हो जाएगा तो 1 से ही जाएगा, 8 एकम 8, 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेगा। इसका मतलब शेषफल तो 7 आ गया और भागफल आ गया 71। क्वेश्चन इज 71 एंड रिमाइंडर इज 7। तो सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, 71,7, ठीक है।
तो ये तो सिंपल था डिवीजन का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हम ना इसी तरीके का पोल में कर लेते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन सभी को दिख गया। क्वेश्चन में बोला है आपको 60 को भाग देना है 4 से। बहुत ही इजी। 60 को भाग दीजिए 4 से। एक मिनट बेटा, एक मिनट, जरा पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। कीजिए, 60 को भाग कीजिए 4 से। क्या आएगा? भागफल लिखना है, अगेन वही क्वेश्चन कितना आएगा। 60 को भाग देना है 4 से और ऑप्शन है 12, 15, 25, 13। 12, 15, 25 और 13। 60 डिवाइडेड बाई 4। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़िया, गुड। 23 बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। मैम मैसेज का नहीं आ रहा। हाँ, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा बेटा, वेट करो, थोड़ी देर में आ जाएगा मैसेज का। जब भी मैं काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ ना, लास्ट के 5 सेकेंड है, उसके बाद ही आता है। चलिए, 5 सेकेंड का समय और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे, अब चैट ऑन हो गई है, बाकी बच्चे चैट में कर दो आंसर। वेरी गुड। 60 को भाग देना है 4 से। 4 एकम 4, 1 से जाएगा, 2 आ गया, यहाँ से शून्य उतार लिया, 4 पंजे 20। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। 20 का सही उत्तर है, ठीक है। 20 द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इसमें मुझे इतना कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आपने भाग करना है इसको, तो भाग करो जरा, कितना आएगा। 2436 को भाग देना है 12 से, कितना आएगा। वही शेषफल और भागफल आपने लिखना है चैट में। शेषफल और भागफल कितना आएगा, क्वेश्चन 10 रिमाइंडर, वो चैट में लिखना है। ठीक है, गुड। वेरी गुड। सभी का 203 आ रहा है। 23 23 नहीं आ रहा किसी का। 23 23 नहीं आ रहा। अच्छा, आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तेईस नहीं आ रहा। अच्छा, 203 लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलो देखते हैं। 12 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो भाजक है, और 2436 अंदर आ जाएगा क्योंकि ये भाज्य है।
तो मैंने कर दिया इसे 12 दूनी 24, ठीक है। तो 0 आ गया, यहाँ से मैंने 3 उतार लिया। अब 12 के पहाड़ में 3 तो आता नहीं है, इसका मतलब मुझे यहाँ से 6 भी चाहिए होगा नीचे, लेकिन रूल तो ये कहता है कि मैं एक बारी में एक ही संख्या नीचे उतार सकती हूँ। एक बार में एक ही संख्या, अब मुझे यहाँ 6 चाहिए, तो यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगा के ही मैं नीचे 6 ला सकती हूँ, ठीक है। एक बार में एक ही संख्या उतरती है, इसलिए 0 लगाना पड़ा। अब 12 तिये 36, 203 आएगा और शेषफल इसका 0 आएगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी 23 नहीं आया, क्योंकि बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, जो 2 संख्या एक साथ ले लेते हैं उन्हें लगता है 23 आएगा, पर दूसरी संख्या उतारने के लिए वहां 0 लगाना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? जिसने भी 23 लिखा था बेटा, 23 नहीं 203 आएगा। क्लियर? चलिए, यहाँ पे ना एक और चीज रह गई है। पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया, तो फिर मैं एक और चीज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जो छूट गई थी। हाँ ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखना, जो कि मैं नेक्स्ट पेज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो हमारा भाज्य होता है वो हमेशा होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर, हमेशा होगा ये, ठीक है। मीन डिविडेंड हमेशा बराबर होगा डिविजर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर की। अभी कैसे होगा, हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रूव करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। याद करो, जब हम 575 को 8 से डिवाइड कर रहे थे तो भाज्य उसमें क्या था, 575, भाजक क्या था जिससे हम भाग दे रहे थे, 8, भागफल कितना आ रहा था 71, शेषफल आया था 7, यही था। अब मैं देखती हूँ कि क्या ये प्रूफ होता है या नहीं, मतलब दाई और बाई तरफ बराबर आनी चाहिए। 71 को जब 8 से गुणा करोगे कितना आएगा, 568, उसमें 7 जोड़ दो, इधर भी 575, इधर भी 575, हो गया ना, दाई और बाई तरफ एकदम बराबर। इसका मतलब भाज्य हमेशा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा, ऑलवेज। ये समझ में आया सभी को? आप किसी में भी प्रूव कर सकते हो ये, और अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया है डिवाइड का। ये एक तरीके से प्रूव करने का मतलब वेरीफाई करने का है कि हमने जो आंसर किया है वो सही है गलत। नहीं समझ में आया? किसे नहीं आया? सोलिम के नाम से जो बच्चा है, बेटा कौन से स्टेप में समझ में नहीं आया, माइक ऑन करके पूछो, कहाँ पे समझ में नहीं आया बताइए। हमने जो सेम सेम वो भी एक और बार समझा दूं, एक और बार देख लो क्या बोलता है। ये बोलता है जो भाज्य है, भाज्य हमेशा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा। अब जो पहले क्वेश्चन हमने किया था उसमें आपने 575 को 8 से तो डिवाइड किया था, तो 575 वहां भाज्य हो गया, 8 हो गया भाजक, भागफल कितना आया था सॉल्व करके 71 आया था, शेषफल आया था 7। सबको पता है बॉड मास में सबसे पहले गुणा होता है ना, तो सबसे पहले 71 और 8 को मल्टीप्लाई तो करोगे, गुणा होता है बॉड मास में, गुणा कर दिया दोनों का 568 आया, साथ में 7 को जोड़ना है, आ गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर। अभी क्लियर सभी को? अभी क्लियर है? एक और बार मैंने मतलब एक्सप्लेन कर दिया है, ये याद कर लो, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो ये हमने देख लिया। एक और क्वेश्चन अब हम पोल में कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम करेंगे चैट सेक्शन में और एक क्वेश्चन करेंगे हम पोल सेक्शन में, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन 24, आपको 625 को भाग देना है किससे, 25 से। मैम 625 डिवाइड बाई 25, यस बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम है बोलिए। 625 में 25 से भाग दोगे कितना आएगा। अब यहाँ पे ना हम भागफल और शेषफल वाला जो अभी हमने समझा उसको हम प्रूव भी करके देखेंगे, ठीक है। अगर इसको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड।
कीजिए। 25 का पहाड़ा याद करोगे तो हमने टेबल वाले में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कैसे बनाते हैं। मैम हमारा 25 आंसर सही है। बेटा 15 में से 16 में से 14 बच्चों का ठीक है। अब आंसर आपने बोलना नहीं है ना। अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तब तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपने जो आंसर करा था वो सही है या नहीं। ठीक, यस मैम। तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि बाकी बच्चे भी आंसर कर दें। हाँ, 23 बच्चों ने आंसर कर दिया है। छब्बीस बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। यस, वेरी गुड, गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स और बेटा, लास्ट के 5 सेकेंड, फिर हम आंसर देखते हैं इसका। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट में करिए आंसर। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। 625 को भाग देना है 25 से। ठीक है, याद करो 25 गुनी 50 होता है। 25 से या 75 होता है तो बड़ा हो जाएगा तो 2 बार ही जाएगा। हटा दो, 6 में से 5 जाएंगे, यहाँ से 5 उतारा। 25 पंजे 125 होता है। 25 5 जा 125 आया। भागफल 25 आया। सी करेक्ट आंसर है इसका। तो सभी बच्चों ने सी ही टाइप किया था। यस, और जिसने नहीं किया था उसको अपना डाउट मतलब समझ में आ गया हो कि उसने कहाँ गड़बड़ करी है। यस, चलिए, तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया यहाँ पे। अब आपको एक और चीज यहाँ पे समझनी है, वो ये चीज समझनी है कि जो प्राकृत और पूर्ण संख्याओं का विभाजन होता है ना, डिवाइड करता है, वो कभी भी जरूरी नहीं है हमेशा प्राकृत या पूर्ण संख्या है। क्यों? अगर मैं 4 को 2 से भाग करती हूँ तो 2 आता है। ठीक है, 2 भी मेरा एक प्राकृत और पूर्ण संख्या दोनों है, 4 भी है, 2 भी है। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, 2 को 4 से डिवाइड करो, 2 को 4 से डिवाइड करो, उत्तर क्या आता है? 0.5। 0.5। और मैंने आपको समझाया था कि दशमलव वाली संख्याएं कभी भी प्राकृत या पूर्ण के अंदर नहीं आती, इवन इंटीजर्स में भी नहीं आती। बताया था ना, कभी नहीं आती। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि कभी भी दो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का जो हम डिवाइड करेंगे वो जरूरी नहीं है हर बारी प्राकृत या पूर्ण आए, कुछ और भी आ सकता है। इसका मतलब चीजें होती है, माइनस में भी कभी जरूरी नहीं है कि हर बार प्राकृत या पूर्ण आए, डिवाइड में भी जरूरी नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई और एडिशन में जरूरी है कि हमेशा आए। मल्टीप्लाई और एडिशन में आ रहा था, इतना सभी को समझ में आ गया ये चीज? तो ये दो चीजें एक जैसी चलती हैं, डिवाइड और माइनस, और मल्टीप्लाई और एडिशन में सेम चीज चलती है। इतना क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको पता है कि जो हमारी सम संख्याएं होती है, इवन नंबर्स, वो कौन सी होती है? जो 2 से डिवाइड हो जाए या जिनके एंड में इनमें से कोई भी संख्या आ जाए। 0, 2, 4, 6, 8, तो सम संख्याएं होंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, है ना, अनंत तक। अब वो संख्या जिनके जो 2 से विभाजित नहीं होते उनको क्या कहते हैं? उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ये सभी को पता है, ऑड नंबर्स कहते हैं इसे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, है ना। ये सारी संख्या कैसी होंगी? विषम होंगी, ऑड होंगी, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होती। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, ये तो सभी को पता है। बट यहाँ पे तीसरी चीज क्या आती है? तीसरी चीज आती है यहाँ पे, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। किसी बच्चे को पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। मैम जो एक से और अपने आप पता है क्या से होती है अभाज्य विभाजित हो। संख्या? वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ अपने से विभाजित हो या एक से, मीन्स ऐसी संख्या जो किसी और के टेबल में नहीं आती है, किसी और नंबर के टेबल में ही नहीं आती, सिर्फ अपने से डिवाइड होंगी या 1 से डिवाइड होंगी। तो अगर ये इसकी परिभाषा है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सभी 2 बोल रहे हैं। 1 नहीं होगी क्या? 1 भी तो हो सकती है, 1 भी तो हो सकती है। देखो, 1 बोलते ही सब बच्चों ने फिर 1 1 लिखना शुरू कर मैम दिया। एक ना भाज्य ना अभाज्य। हाँ, 2 ही है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक को ना अभाज्य में संख्या में काउंट करते हैं, ना भाज्य संख्या में, ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट है। एक हमारा कैसा ऑड नंबर है या संख्या तो है ही, लेकिन अभाज्य और भाज्य में काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 क्यों होती है वो समझ लो। आप देखोगे 2 ना सिर्फ 2 के पहाड़े में आएगा, 2 गुणा 1 2, या 1 के पहाड़े में 1 गुणा 2 2। ठीक, ये बन गई डेफिनेशन। अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी 2 के बाद? 2 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या चैट सेक्शन में बताइए। अगली अभाज्य संख्या वेरी गुड, 3 होगी ना? यस, 3 ही होगी। 3 भी 3 गुणा 1 3 के पहाड़े में आ रहा है या 1 के पहाड़े में आ रहा है? 1 गुणा 3 3। अच्छा, ठीक है। इसके बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? 5, फिर होगी 7, फिर होगी 9। सही लिखा है? 2 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। मैम 9 नहीं होगी। मैम 9 3 9 पहाड़े में। अभाज्य संख्या में तो आती है, मैम भाज्य में आती है। 3 के। भाज्य में आती है। यस हाँ मैम। मैम 3 के पहाड़े में आती है 9। यस, वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया बेटा एकदम। 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आता है, और लेकिन हमारी डेफिनेशन कहती है किसी और के पहाड़े में नहीं आनी चाहिए, लेकिन 3 में आ रही, तो 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 9 नहीं आएगा यहाँ पे। 7 के बाद अगली होगी 11, है ना, फिर होगी 13। ठीक है, ऐसे करते करते ये टॉपिक सभी को क्लियर? अभाज्य संख्याओं का 17, यस यस मैम। सभी को क्लियर? तो नेक्स्ट वाले पे हम बढ़ते हैं, जो सिर्फ अपने से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। यस, नेक्स्ट होगी 19। चलिए, अगली जो हमारी संख्या है जो बिल्कुल इसकी उल्टी होती है, इसकी अपोजिट, उसको कहते हैं हम भाज्य संख्याएं। अगर मैं बोल रही हूँ इसकी अपोजिट है, उल्टी है, इसका मतलब क्या डेफिनेशन बन जाएगी? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या भाज्य की उल्टी होती है, मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी ना किसी संख्या के टेबल में आ रही हो, किसी और नंबर के टेबल में आती है। अगर डेफिनेशन क्लियर है तो मुझे बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा मिलेगा मुझे? ऐसे सबसे छोटी संख्या जो किसी और नंबर के टेबल में आती है। 4 या 8? 8 लिख रहे हो? 9 5
नहीं, सबसे छोटी होती है 4। 4 हमारा 2 के पहाड़े में आता है ना, और 4 और 1 के पहाड़े में तो आता ही आता है, इनके अलावा 2 में भी आ रहा है, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, 15, ऐसे करते करते, ठीक है, क्योंकि आप 6 को भी देखो ये 3 के टेबल में आ रहा है, 8 हमारा आ रहा है 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, वैसे ही 10 आ रहा है 2 के टेबल में, 5 के टेबल में। क्लियर हो गया सभी को? यस, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। क्लियर सभी को ये टॉपिक भाज्य संख्या का? अब ये चीज ना याद रखना आप लोग कि एक को ना 1 को हम ना तो भाज्य में इंक्लूड करेंगे ना अभाज्य में, दोनों में से किसी के अंदर नहीं आती है। ठीक, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं फिर पोल में। 25वां प्रश्न है, 2310 को आपने 11 से डिवाइड करना है, इसके बाद एक ही क्वेश्चन रह जाता है, फिर डिवाइड वाला टॉपिक खत्म, फिर अगले पे बढ़ेंगे। 2310 को 11 से करो डिवाइड और करो उसका आंसर पोल सेक्शन में सभी बच्चे। फिर से वही है, आपको भागफल लिखना है, क्वेश्चन लिखना है कितना है। दस बच्चों का आंसर आ गया है, गुड। वेरी गुड, सिर्फ 2 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी का एकदम करेक्ट है। कीजिए बाकी बच्चे भी। जल्दी कीजिए, फिर मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही जिस पे आप काम करवा रहे हो। क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपको? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। एक बार बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, दिख जाएगी स्क्रीन। लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। मैम डी नो मैम डी क्वेश्चन नो बेटा, मैं मैम आपको 210 मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना, माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है। अगली बार आपने माइक ऑन किया, मैं क्लास से हटा दूंगी आपको, एंट्री नहीं मिलेगी क्लास में, सोच लेना। मैंने बोला कि वेट करो, मैं चैट सेक्शन ऑन करती हूँ ना, तब दे दो आंसर। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप करिए चैट सेक्शन में आंसर। ठीक है, ठीक है। 2310 को मैंने 11 से जब डिवाइड करा तो 11
2 में 22 गया, 3 में से 2 गए, 1 यहाँ से 1 उतारा, 11 एकम 11। ठीक है, अब यहाँ 0 बच गया, 0 का कुछ काम नहीं तो यहाँ ये लग जाता है और ये नीचे भी आ जाता है। ठीक है, 0 हमारा भागफल में भी आ जाता है, तो 210 इसका उत्तर है। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। नो बेटा, बी ऑप्शन नहीं है। 201 ही होगा, 0 तो हम तब लगाते हैं ना जब 2 संख्या एक साथ लेते हैं। डी सही है, हमारा एक संख्या लेने से नीचे काम हो गया ना। क्लियर? ममता यादव के नाम से जो बच्चा है, क्लियर हो गया बेटा? 210 आएगा, 201 नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है भाग का। ठीक है, डिवाइड का लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, के बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। क्या बोल रहे हैं? 791 को भाग करो 6 से। 791 को अगर मैं 6 से भाग करूंगी तो आपको क्वेश्चन एंड रिमाइंडर क्या आएगा वो आपको बताना है, भागफल एंड शेषफल। 26वां क्वेश्चन, क्लास से लीव मत हो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद। और अभी तो पूरी 20 मिनट की क्लास बची हुई है, क्लास से लीव नहीं होना। भागफल और शेषफल कितना आएगा? आखिरी क्वेश्चन है डिवाइड का, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे आगे। चलिए, 13 बच्चों का आंसर आ गया बेटा। इस क्वेश्चन के आंसर 2 3 4 लोगों ने गलत कर दिए, तो इजी क्वेश्चन है। बस आपने क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ही तो बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। यस, 16 बच्चों का आंसर आ गया, गुड। ठीक, ठीक है, 19 बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड, गुड गुड, ग्रेट। थोड़ा ना स्पीड बढ़ाओ आपकी, कैलकुलेशन स्पीड या क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि बाकी बच्चे भी वेट करते हैं ना चैट ऑप्शन ऑन करने का। मैम अगला टॉपिक करवा दो। हाँ, अगला मैं करवा रही हूँ, बस थोड़ा सा और वेट करते हैं, आखिरी 5 सेकंड्स बेटा। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। चलिए, देखो 791 में 6 से भाग देना है, तो एक बार जाएगा, 6 कम 6 माइनस करो, 7 में से 6 जाएंगे, 1 आएगा, यहाँ से 9 उतारोगे, 6 तिया
18 माइनस करोगे 1 आया, यहाँ से 1 उतारा, 6 एकम 6 कितना आएगा, 11 में से 6 जाएंगे 5, मुझे तो ऑप्शन डी लग रहा है 131 और शेषफल आएगा 5। यस ठीक, गुड, चलिए ठीक है, डी सही उत्तर है। तो यहाँ पे तो ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक जो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि है पूर्णांकों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ठीक है, यस। तो एक बार मैं इंटीजर्स बता देती हूँ क्या होते हैं। अगर मैं जीरो के साथ धनात्मक संख्याएं ले लूं, 1 2 3 4 ऐसे करके जीरो की इस तरफ सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स, और साथ में ऋणात्मक संख्याएं ले लूं, माइनस वाले नंबर्स, तो ये जो मेरा पूरा ग्रुप बना यही मेरा पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है, जिसको मैं z से रिप्रेजेंट करती हूँ। थोड़ा सा रिवाइज कर लिया पूर्णांक होते क्या है, ताकि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सके। ठीक है, यस। अगला आता है, सबसे पहले हम देखेंगे पूर्णांकों का गुणा कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये भी 3 तरीके से होता है। यदि दोनों पूर्णांक धनात्मक हो, मीन्स दोनों के दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हो, साइन प्लस का हो, दोनों ऋणात्मक हो, मीन्स दोनों इंटीजर्स के आगे माइनस माइनस का साइन हो, तो कैसे होगा। एक पूर्णांक धनात्मक हो, एक के आगे प्लस का साइन हो, और दूसरा ऋणात्मक हो, एक के साथ आगे माइनस का साइन हो, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला आता है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है कोई साइन नहीं है तो हम प्लस ही मानते हैं ना, जिस नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होता, कोई भी चिन्ह नहीं होता, तो वहाँ प्लस ही तो मानते हैं। और दोनों ही पूर्णांक हमारे प्लस के हैं, धनात्मक हैं। उत्तर बताइए क्या आएगा, क्या आएगा। दोनों ही पूर्णांक धनात्मक है, 10 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा। वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम करेक्ट है। प्लस का 50 आएगा, है ना, कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस ही है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना कि जब दोनों ही पूर्णांक हमारे धनात्मक हो तो उत्तर भी धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। If both the integers are positive, then we'll get the positive integer, है ना, आंसर में भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बहुत ही इजी वाला। नेक्स्ट आता है, दोनों अगर ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएं तो क्या आएगा। दोनों पूर्णांकों के आगे माइनस का साइन है, माइनस का 10 गुणा माइनस का 5, उत्तर बताइए क्या आएगा। माइनस का 10 गुणा माइनस का 5। सभी बच्चे आंसर करेंगे तभी मैं देखूंगी कितने बच्चे सही कर रहे हैं, कितने बच्चे गलत कर रहे हैं। बढ़िया। देखो बेटा, पहले तो गुणा कर लो, पहला स्टेप गुणा, 10 को 5 से करोगे 50 ही आएगा। अब बात आती है साइन क्या आएगा, चिन्ह क्या आएगा। तो चिन्ह आएगा चिन्ह आएगा प्लस का। हमेशा याद रखना, जब भी दोनों ही चिन्ह माइनस के हो ना तो आंसर में हमेशा प्लस आता है, या जब भी दोनों चिन्ह हमारे एक समान हो तो उत्तर हमेशा प्लस का ही आता है। हमने पिछली बारी में भी देखा ना, 10 भी प्लस का था, 5 भी प्लस का था, तो उत्तर प्लस का 50 आया। इधर 10 भी माइनस का है, 5 भी माइनस का है, तो भी उत्तर 50 आया। इसका मतलब अगर दोनों ही निशान एक जैसे हो, दोनों ही साइन नंबर्स के आगे सेम हो, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो उत्तर हमेशा प्लस ही आने वाला है। क्लियर हुआ इतना। सेम साइन हमेशा प्लस बनाएंगे। यस, सेम साइन हमेशा प्लस बनाएंगे। बढ़िया। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि यदि दोनों पूर्णांक हमारे धनात्मक हो तो ऋणात्मक हो तो उत्तर धनात्मक मिलेगा। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं आपको, उत्तर बताइए क्या आएगा। 3 धनात्मक, तीनों पूर्णांक हमारे माइनस के हैं, उत्तर क्या आएगा चैट सेक्शन में लिखिए। जब मेरे पास तीनों पूर्णांक ऋणात्मक हो तो क्या आएगा।
ठीक है, वेरी गुड। वैसे किया तो सभी ने सही है। 1 को 2 से गुणा करोगे 2, 2 को 1 से 2, उत्तर तो 2 आएगा। अब साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा। क्यों आएगा? अब ना सबसे सिंपल तरीका है, मैं तो इसे ऐसे करती हूँ कि मैं ना माइनस के साइन गिन लेती हूँ। कितने? 1 2 3, 3 माइनस के निशान दिख रहे हैं ना सभी को। अब मुझे बताओ, यदि 3 माइनस के साइन है, 3 हमारी एक विषम संख्या होती है, ऑड नंबर है। 3 हमारा ऑड नंबर है। 3 संख्याओं के आगे माइनस का निशान है, तो जब भी हमारी माइनस की संख्या हमेशा ऑड में हो, विषम में हो, तो उत्तर में हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, हमेशा उत्तर में क्या आएगा? माइनस आएगा, यदि हमारी विषम संख्या हो, माइनस की विषम संख्या हो। दूसरा क्वेश्चन दे दिया मैंने, इसको करो। -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, इसका क्या उत्तर आएगा बताइए? -1 भी लिख रहे हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो देखो बेटा, आपको ये तो पता है 1 को कितनी बार भी गुणा करो उत्तर तो 1 ही आना है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे साइन की, तो साइन हमेशा प्लस का आएगा। क्यों आएगा? फिर से वही तरीका, आप माइनस के साइन गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 है माइनस के साइन। 4 हमारी एक सम संख्या है ना, इवन नंबर है 4। जब भी हमारा साइन हमारा इवन क्वांटिटी में हो, साइन हमारा इवन संख्याओं में है, 4 इवन संख्या है, 4 संख्याओं के आगे माइनस है, तो उत्तर में हमेशा प्लस ही आएगा। इतना क्लियर? संख्याएं अगर विषम में हो तो उत्तर में माइनस आएगा। अगर संख्याओं के आगे माइनस के साइन हो और संख्या, कितने संख्याओं के माइनस के साइन हो? विषम संख्याओं में, तो उत्तर माइनस का आएगा। और सम संख्याओं के आगे माइनस के साइन हो तो उत्तर प्लस का आएगा। ठीक, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ, आप लोग बताना क्या आंसर आएगा। आंसर बताओ क्या आएगा इसका? आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। कोई बात नहीं, आंसर बताइए। चलो अब हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ ना माइनस के काउंट कर ली साइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याओं के आगे माइनस के साइन है। 9 हमारी एक विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होती है, तो उत्तर में तो माइनस आना चाहिए। माइनस का 1 आएगा इसका उत्तर। क्लियर हो गया सभी को? कर लेंगे ना, चाहे कोई भी नंबर हो, आपने सिर्फ साइन को देखना है। साइन अगर विषम संख्या में हो तो माइनस आएगा, साइन अगर सम संख्या में हो तो प्लस आएगा। ठीक, ये यहां तक क्लियर है तो बताइए। क्लियर सभी को? ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं ना आपको होमवर्क वाली जो स्क्रीन है वो शो कर रही हूँ। अभी क्लास से कोई बच्चा जाएगा नहीं, पहले अपना होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क क्या है। और सभी बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं ना? होमवर्क तो सभी को करना है, होमवर्क सभी बच्चे को करना है। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बस मैं अभी शो कर रही हूँ स्क्रीन। जो आप होमवर्क देती हो ना वो बुक में होता है, तो मैंने बुक में सारा होमवर्क देख लिया। हाँ, जो आप ठीक है, सवाल देती हो ना वो मिलना ही नहीं मुझे।
हाँ बेटा बुक में ही कर लो। आपने क्या बोला, जो मैं होमवर्क देती हूँ वो आपको बुक में मिलता नहीं है? हाँ, बेटा ऐसे मेरी कैसे, मेरी बुक अलग है शायद। बेटा ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अलग हो? सबको तो एक जैसी किताब मिली है ना मेरे ख्याल से तो। मैम हमारी बुक तो सेम है। मैम जो आप काम देते हो वो नोटबुक में भी करना है या फिर बुक में करना है? मैम होमवर्क चेक कब करोगे? बेटा आप क्लास में मुझे शो कर दिया करो, जब क्लास में आते हो ना मुझे फोन से ही दिखा दिया करो अपना होमवर्क में चेक कर लिया। देखो 7.1 प्रश्नावली है, भाग वाली करनी है आपने 7.1 एंड 7.2, 7.1 और 7.2 ये आपका होमवर्क है। डिवाइड वाली ढूंढ लेना बुक में, बाकी कल तो मैं आपको होमवर्क फॉरवर्ड कर ही दूंगी ग्रुप में, ठीक है? मैम जो आप काम बता दिए नोटबुक में करना है? हाँ बेटा